नमस्कार दोस्तों, रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। वैशाख मास में सुने जाने वाली अध्याय 8 कहते हैं, हे राजन, अब अन्न दान न करने का इतिहास मैं आपसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के ना मिलने से उनकी दशा बहुत ही बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के बुरे कर्मों से उनके कंठनाली का छिद्र बहुत ही छोटा हो गया था, जिससे उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। उस समय मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय जब मैं रेवा नदी के किनारे पहुंचा, मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा। एक सालमली एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई। मैंने उससे कहा, तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओ, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। तब वह कहने लगा, अनार देश के भुवा नाम का एक नगर था। मैं वहाँ संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई की, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मेरे को यह विचास योनि मिली। कोई और कारण तो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नाम का बड़ा धर्मात्मा है। ये बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र के पास जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैंने अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया। कहने लगा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ। देवलोक से मैं यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा करिए। वही कार्य करूँगा जिससे कि आपका यह दुख दूर हो जाए। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, यात्रा करके शीघ्र तुम घर जाओ और मैं संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्य किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकटम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता विशास योनि से मुक्त होकर मुझे आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में चले गए। हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सार बहुत कहा है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, यह मुझसे कहो। वैशाख माह महात्म 8वां अध्याय समाप्तम। राधे राधे।